जरा तसव्वुर करें, दूसरी जंग अजीम का जमाना। टेक्नोलॉजी की एक ऐसी दौड़ लगी हुई है जहां हर मुल्क दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और इसी दौरान एक इंतहाई खुफिया टॉप सीक्रेट बहरी तजर्बा किया जाता है। एक ऐसा तजर्बा जिसके नतायज इतने खौफनाक और अजीब थे कि उन्होंने मुबैना तौर पर हकीकत के परछे उड़ा दिए, और एक पूरा का पूरा जंगी जहाज पलक झपकते ही गायब हो गया। ये अल्फाज ये किसी आम कहानी का हिस्सा नहीं है। ये 1955 में एक मशहूर फल्की तबियातदान मॉरिस जेस्प को भेजे गए एक पुरस्कार खत से लिए गए हैं। एक ऐसा खत जिसने एक ऐसी तारीख और नाकाबिले यकीन दास्तान को जन्म दिया जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। और शायद यही खत मॉरिस जेस्प की अपनी पुरस्कार मौत का सबब भी बना। तो चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1943, तारीख 28 अक्टूबर, जगह है फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। सबकी नजरें एक ही जगह पर जमी हैं, USS एल्ड्रिच पर। यह कोई छोटा मोटा जहाज नहीं, बल्कि 1200 टन का एक बहुत बड़ा जंगी जहाज है। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक अजीब गैर फितरी सब्ज रंग की धुंध नमूदार हुई। अब ये कोई आम धुंध नहीं थी जो समुंदर से उठती है। नहीं, ये तो जैसे खुद हवा में से पैदा हो रही थी, एक जिंदा चीज की तरह। और देखते ही देखते इसने पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। इस सब्ज धुंध के साथ ही जहाज के लोहे के ढांचे से नीली चिंगारियां निकलना शुरू हो गईं। फिर एक तेज, आंखों को खीरा कर देने वाली नीली रोशनी का झमाका हुआ और बस USS एल्ड्रिच गायब हो चुका था। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, 1200 टन ठोस स्टील का एक पहाड़ अपने पूरे अमले समेत एक ही पल में यूं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई धमाका हुआ, ना कोई मलबा नजर आया, बस खाली पानी, जहां भी कुछ देर पहले एक अजीम और शान जंगी जहाज खड़ा था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहानी तो उससे भी ज्यादा अजीब है। कहते हैं कि जहाज सिर्फ गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो टेलीपोर्ट हुआ था। यानी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गया। और वो भी कहां? 300 किलोमीटर दूर नॉरफोक, वर्जीनिया में। वहां उसे चंद लम्हों के लिए देखा गया और फिर वो वहां से भी गायब हो गया। फिर तकरीबन 20 मिनट की मुकम्मल खामोशी के बाद USS एल्ड्रिच वापस फिलाडेल्फिया में उसी जगह नमूदार हो गया। लेकिन जब रेस्क्यू टीम जहाज पर पहुंची तो वहां का मंजर किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। वो किसी भयानक, डरावने ख्वाब जैसा था। जहाज पर मौजूद अमले का जो हाल था वो नाकाबिले बयान हद तक खौफनाक था। कुछ मल्ला जहाज के धाती फर्श और दीवारों में जैसे घुल मिल गए थे, जिंदा लेकिन स्टील में फंसे हुए। कुछ लोग बगैर किसी वजह के खुद ब खुद जलने लगे, और कुछ तो जैसे हकीकत और वहम के बीच में फंस गए थे। कभी नजर आते, कभी गायब हो जाते, बिल्कुल भूतों की तरह। कहते हैं कि बच जाने वाले एक मलाह ने चीख कर यह खौफनाक बात कही थी। इसका मतलब क्या था? क्या इस तजुर्बे ने गलती से किसी और दुनिया, किसी और डायमेंशंस का दरवाज़ा खोल दिया था? और जहाज पर जो मखलूक वापस आई थी, क्या वो पूरी तरह इंसान थी भी या नहीं? और इस हौलनाक वाक़े के फौरन बाद ही एक बहुत बड़ी सरकारी कार्रवाई शुरू हुई। यानी हर चीज पर पर्दा डालने की कोशिश। पुरस्कार एजेंट जो किसी यूनिफॉर्म में नहीं थे वहां पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। बच जाने वालों को उठाकर नामालूम जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया, और जहाज के तमाम रिकॉर्ड्स या तो बदल दिए गए या हमेशा के लिए तबाह कर दिए गए, ताकि इस वाक़े का कोई एक भी सबूत बाकी ना रहे। तो एक तरफ तो ये नाकाबिले यकीन, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, और दूसरी तरफ है अमरीकी बहरिया का ऑफिशियल यानी सरकारी मौक़िफ़। अब देखते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड इस माफोकल फितरत दावे के बारे में क्या कहता है। अमरीकी नेवी का कहना है कि USS एल्ड्रिच पर जो तजुर्बा हो रहा था वो डी-गैसिंग कहलाता है। अब ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक हकीकी और बहुत काम की टेक्नोलॉजी थी। इसका मकसद जहाज के गिर्द मौजूद मगनातीसी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करना था, ताकि जहाज दुश्मन की समंदरी बारूदी सरंगों के लिए गैर मरी यानी इनविजिबल हो जाए। इंसानी आँख के लिए नहीं, बल्कि मगनातीसी सेंसर्स के लिए। तो यहां हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ लेजेंड है जो टेलीपोर्टेशन, डायमेंशनल ट्रैवल और अमले के जहाज में पिघल जाने की बात करता है। दूसरी तरफ सरकारी कहानी है जो कहती है कि यह सब कुछ डी-गैसिंग का एक तजुर्बा था, और शायद लोगों ने जो सब्ज नीली रोशनी देखी वो सेंट एल्मोस फायर थी। ये एक कुदरती मौसमियाती फिनोमेना है जिसमें तूफानी मौसम में जहाज के हिस्सों के गिर्द प्लाज्मा की रोशनी चमकती है, और ये पूरी कहानी बकौल इनके कार्ल एलन नामे शख्स का फैलाया हुआ एक धोखा था। लेकिन सरकारी कहानी में कुछ झोल हैं।
कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। मसलन अगर ये सिर्फ एक आम सा डेगैसिंग तजुर्बा था तो जहाज की लॉगबुक से उसी दिन के सफ़ात क्यों गायब थे? और वो सब्ज धुंध और नीली रोशनी, क्या सेंट एल्मोस फायर वाकई अमले के साथ पेश आने वाली होलनाकियों की वजाहत कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस शख्स ने ये कहानी शुरू की, कार्लोस एलेंडे, अगर उसने बाद में मान भी लिया कि ये सब झूठ था, तो क्या ये इतराफ़ उसने अपनी मर्जी से किया था या किसी दबाव में आकर? यही वो सवालात हैं जो इस मामले को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो फिर सच क्या है? शायद असल सवाल ये नहीं कि उस दिन वाकई क्या हुआ था, बल्कि ये है कि आखिर क्यों इतने सालों बाद भी ये कहानी हमें इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि बहरिया ने अनजाने में साइंस की हदों को पार करके हकीकत की चादर में ही एक सुराख कर दिया था, एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसे वो बंद करना नहीं जानते थे? या फिर इसकी वजाहत बहुत सादा है कि एक साइंसी तजर्बे को, जिसे शायद कुछ लोगों ने ठीक से समझा नहीं, अफवाहों, खौफ और तखय्युल ने मिलकर एक जदीद दौर की भूतों की कहानी में बदल दिया। लेकिन एक आखिरी बहुत ही परेशान कर देने वाली तफसील है जो इस कहानी को कभी मरने नहीं देती। कहते हैं कि जब कई दहाइयों बाद यूएस एल्ड्रिच को स्क्रैप के लिए तोड़ा जा रहा था तो इसके ठोस स्टील के ढांचे के अंदर गहराई में कपड़े के टुकड़े पाए गए थे। अब सवाल यह है कि कपड़ा ठोस स्टील के अंदर कैसे पहुंच सकता है? तो आखिर में शायद सबसे बड़ा राज खुद वो जहाज नहीं, बल्कि हमारा अपना जहन है। असल कहानी ये है कि कुछ खौफनाक हुआ था, या ये कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश छुपी है कि हम यकीन करें कि इस दुनिया में हमारी समझ से बालातर भी कुछ मौजूद है।